तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज एक क्लास 12th का हम हिंदी का जीवन परिचय लेकर आए हैं भाई। आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी ख्याल रखते हैं कि कौन सा चीज़ आपको कौन सा कंटेंट कब देना है। ठीक है, तो ये जीवन परिचय, इसको मैंने बहुत ही ईजी वर्ड्स में लिखा है। और भाई अगर बात करें ना, तो ये मैं जो लेकर आया हूँ यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, तो बेटा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। यानी इसके बाद आपको कुछ भी इसके बारे में नहीं पढ़ना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, अपने शब्दों में लिख कर लाया हूँ। बेहद आसान वीडियो होगा बेटा। वीडियो को शुरू से लेकर के आप आखिरी तक वॉच कर लेना और पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। कंप्लीट बेटा मैं जो बताऊंगा तो कंप्लीट जीवन परिचय बिल्कुल आपका लिए होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं भाई। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे वीडियोज़ हमेशा से मिलती रहेंगी। देखिए लिखा हुआ बेटा, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार यानी हिंदी के जो बड़े निबंधकार और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से इनका जन्म 1907 ईस्वी में कब हुआ था भाई। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जन्म याद रखिए 1907 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में। ये आप याद रखिए। ठीक है, पहले तो 1907 में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गाँव में हुआ था। इनके जो पिता थे श्री अनमोल द्विवेदी, तो इनके जो पापा थे अनमोल द्विवेदी, ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पापा थे अनमोल द्विवेदी, ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसलिए इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की जो शिक्षा थी वो उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। उत्तराधिकार का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे इनके पिताजी जो थे भाई, पिताजी क्या नाम था पहले आप पढ़ लीजिए, श्री अनमोल द्विवेदी। तो अनमोल द्विवेदी जी जो थे वो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो पहले से पिताजी को जब ज्योतिष आती थी, संस्कृत आती थी, तो ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा भी इन्हें कैसे प्राप्त होगी? पिताजी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे भैया, आगे देखिए, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। यानी इसके बाद ये कहाँ गए, जो है काशी गए, वहाँ जाकर संस्कृत और ज्योतिष का उच्च स्तरीय यानी काफ़ी हाई लेवल का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास, यानी जो विशेष विकास था इनकी प्रतिभा का, विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। यानी इनकी प्रतिभा का जो विशेष विकास था विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था, जहाँ पर ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। कहाँ पर? वहीं पर बेटा ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और जो लेखन का कार्य जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? प्रारंभ हो जाता है ना। तो जब 11 वर्ष तक वहाँ रहे तो वहीं पर बेटा क्या हुआ, इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। फिर सन 1949 में 1949 में बेटा जब लखनऊ विश्वविद्यालय जो रहता है तो इन्हें क्या करता है, डीलिट की उपाधि से सम्मानित करता है। और 1957 में जो भारत सरकार होती है वो पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित करती है। यानी यहाँ पढ़ लीजिए, वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हो गया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्होंने क्या किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार जो थे उसकी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी थी उसके अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात यानी इसके बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। तत्पश्चात यानी उसके बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1749 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार, यानी जो इतना बड़ा साहित्यकार था बेटा, ये रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। ठीक है बेटा, रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। आगे देखिएगा इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने बेटा विश्व भारती
और अभिनव भारतीय ग्रंथ माला का संपादन किया। इन्होंने क्या किया? विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। ठीक है बेटा। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा भी इन्होंने की थी। आगे देखिए बेटा, द्विवेदी जी की जो साहित्यिक सेवा थी उसको डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है बेटा। डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय ने, भारत सरकार ने पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं बेटा, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। तो आचार्य द्विवेदी का साहित्य बड़ा विस्तृत है, यानी बहुत लंबी लंबी इन्होंने रचनाएं करी हैं और इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, नीचे हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं। पहला देखिए बेटा है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन संग्रह, ये सारी इनकी क्या है? निबंध संग्रह हैं। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध संग्रहित हैं। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध संग्रहित हैं। आगे देखिएगा बेटा, आलोचना साहित्य क्या है? तो आलोचना साहित्य की अगर बात करें तो सूरदास और कालिदास की जो लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म, ये सब क्या है बेटा? साहित्य आलोचना साहित्य हैं। सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म, ये सब है ना। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। किसमें? इसमें, है ना। इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, बात करें उपन्यास की, तो उपन्यास में क्या है बेटा? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। कौन कौन से? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। आगे बात करें संपादन। संपादन में क्या है? नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, अब इनकी कुछ अनूदित रचनाएं हैं, यूनिक बिल्कुल, है ना। जैसे प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये कुछ अनूदित रचनाएं हैं। अब इनका बेटा बात करें साहित्य में स्थान, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, यानी कि बेटा बहुत ही इनके अंदर प्रतिभा भरी हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अंदर ना प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। इन्होंने क्या किया? जो साहित्य का इतिहास लेखन था उसको एक नई दिशा दी। वे प्रकांड विद्वान और साथ ही साथ उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे, यानी प्रकांड विद्वान थे, उच्च कोटि के विचारक थे और समर्थ आलोचक भी थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो मैंने यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय बताया है वो आपको पसंद आया होगा। जीवन परिचय अगर पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को बेटा लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको तैयारी से रिलेटेड ऐसी सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक। ले जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।